शंका शंका का ऐसा सिलसिला चला, कैसी अद्भुत घटना घटी। जीवन में हमेशा याद रखना, वृक्ष बहुत बड़ा होता है लेकिन बीज बहुत छोटा होता है। बीज मीठे फल का हो चाहे कड़वे फल का हो, बहुत छोटा होता है। पीपल का बीज देखा है आपने? किसी ने देखा है पीपल का बीज, बट वृक्ष का बीज? लेकिन वृक्ष तो देखा है ना। तो जीवन में हमारे जीवन के कर्मों का जो बीज होता है वो सोच होती है हमारी। आप तब तक कुछ नहीं कर सकते जब तक आप सोचोगे नहीं। मां भगवती सती ने सोचा, शंका उत्पन्न की अपने मन में, परीक्षा लेने चली गई। जिस आराध्य को अपना सर्वस्व निछावर करने के बाद जिसको भगवान की तरफ पूजा करती थी, उस महादेव के ऊपर भी, उनके आदेश को भी, उनके विचार को भी शंका की दृष्टि से देखा। मिला क्या बदले में? तिरस्कार मिला। उसी समय प्रभु महादेव के हृदय से माता सती निकल चुकी थी। अब उसके बाद सती रहती है साथ में, महादेव के साथ रहती है, लेकिन दूर दूर रहते हैं। जैसे कई रिश्ते ऐसे होते हैं ना, दो लोग साथ में रहते तो हैं लेकिन ट्रेन की पटरियों की तरह साथ में रहते हैं, आपस में मिल कभी नहीं पाते हैं। कई बार रिश्ते ऐसे बहुत मिले होंगे, कई रिश्ते आपने देखे होंगे, साथ में रहते हैं, एक चार दीवारी में रहते हैं, एक छत के नीचे रहते हैं, लेकिन मन नहीं मिलता, मन नहीं मिलता। उसके बाद दोनों अलग हो गए। कभी भी महादेव का मन स्वीकार नहीं कर पाया कि सती मेरी अर्धांगिनी है। और देवियों के अंदर, सभी माताओं के अंदर माता भगवती ने ऐसा एक गुण दिया है, अगर कोई आपसे प्रेम करता हो और कोई आपसे प्रेम नहीं करता हो, तो आपको, आप देवियों को पहले ही पता चल जाता है कि वो इंसान मेरे बारे में क्या सोचता है। माताएं, पता चलता है कि नहीं? ये भगवान ने दिया है आपको पता चलता है ना। तो माता सती को भी पता चल गया कि मेरे महादेव बदले बदले से लग रहे हैं। उसी के बाद बदल गए महादेव। लेकिन उसके बाद दूसरी घटना घटी, वो सिलसिला निकल पड़ता है। एक गलत कदम के बाद दूसरा गलत कदम, तीसरा गलत कदम होते चला जाता है। गलती एक से एक, शुरुआत जो गलती होती है, अगर उसको नहीं सुधारा गया तो गलतियों पे गलतियां होते चली जाती हैं। गलतियों का सिलसिला कभी रुकता नहीं है। अब दूसरी घटना घटी। एक दिन कैलाश पर्वत पर बैठे हैं शिव शंभु, मां भगवती सती भी है। वायु मार्ग से सभी देवी देवताओं को जाते हुए देखा था माता सती ने, और पूछा था महादेव से कि हे मेरे महादेव, हे मेरे प्रभु, कहां जा रहे हैं सभी देवी देवता? ये तो लग रहा है मेरे पिताश्री के महल के तरफ सभी जा रहे हैं। भगवान शिव शंभु जो गणों से घिरे रहते हैं, सारी दुनिया की खबर उनके पास होती है, त्रिकालदर्शी है। उन्होंने कहा, देवी, आपके पिता राजा दक्ष ने यज्ञ कराया है। पिता राजा दक्ष ने यज्ञ कराया है, उसी यज्ञ के निमंत्रण में सभी देवी देवता जा रहे हैं। अब जैसे ही सुना कि मेरे पिता ने यज्ञ कराया और मेरे पिता ने मेरे महादेव को, जो देवों के देव हैं, इनको निमंत्रित नहीं किया, अंदर से क्रोध जग जाता है। वो कहती है कि प्रभु, आपको भी तो चलना चाहिए। उन्होंने कहा, बिना निमंत्रण मैं कैसे जा सकता हूं? तो ठीक है, आप नहीं जा सकते हो, मैं तो बेटी हूं, मैं तो जा सकती हूं। तो भगवान महादेव कहते हैं, नहीं, बेटी पहली थी आप, अब विवाह होने के बाद तो आप पति के घर की हैं। अब बुलावा जब तक मायके से नहीं आता, तब तक बेटियां अपने मायके भी नहीं जाती हैं।
आपको बुलावा नहीं आया तो आपको नहीं जाना चाहिए। वो कहती नहीं मैं तो जाऊंगी। वो अपने जिद में अड़ जाती है। वो कहते हैं मत जाओ, भगवान शिव शंभू कहते हैं मत जाओ, फिर भी जिद करती नहीं तो मैं तो जाऊंगी क्योंकि वो मेरे पिता का घर है। और जिद करके चली गई थी, और जिद करके चली गई, जिसके कारण से वहां पुनः अपमान हुआ। और जब अपमान हुआ कि न मां देख रही है, न बहनें देख रही हैं, न पिता पूछ रहे हैं, जब किसी ने नहीं पूछा, जब यज्ञ की वेदियां लगी थी, यज्ञ की वेदियों में जो भी आसन लगे थे उनमें सभी देवी देवताओं का भाग था, लेकिन महाशिव शंभू का कोई भाग कहीं पे भी नहीं था। ये देखकर ऐसी अपमानित हुई कि अब मन किया पलट के चले जाऊं शिव शंभू के पास, लेकिन अपने शिव पर भी तो शंका किया था, शिव के आदेश को भी तो नहीं माना था। मन में विचार उठा कि मेरे शिव भी तो अब मेरे नहीं रहे, क्योंकि अब वो भी बदले बदले से हो गए हैं। जब से राम जी की परीक्षा ली ना, तब से बदल गए हैं शिव। अभी उनके आदेश को न मानकर जिद करके मैं आई हूं, अब किस मुंह से उनको मुंह दिखाऊं, क्या कहूं कि आपकी बात को न मानकर मैंने अपनी भी और आपकी भी बेइज्जती कराई है। अब सती के पास पीछे लौटने का जो घर है वो बंद हो चुका है, आगे का घर का दरवाजा पिता का बंद हो चुका है। वो सोचेगी, क्या सोचेगी, न मैं ससुराल की रही न मैं मायके की रही, अंत में अपने आप को यज्ञ की अग्नि में ही दाह कर लेती है, क्योंकि अब मैं उस लायक नहीं रही कि अपने पति के पास जा पाऊं, और न मैके की रही। अंत में दाह कर लेती है और उसी अग्नि कुंड में अपने आप को भस्म कर देती। लेकिन शिव कैसे हुए? शिव कैसे हुए कि उसी अग्निकुंड के, उसी सती के शरीर को, जिस शिव को इतना प्रेम था, उस सती के ही शरीर को अपने कंधे पर लेकर चल पड़ते। प्रेम में दीवाने मतवाले शिव शंभू निकल पड़ते हैं, लेकिन लगा जैसे त्राही माम प्रलय हो जाएगा चारों तरफ, तो भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र को चलाकर अनेक अनेक भागों में सती के शरीर को विच्छेद कर दिया, जिसके कारण से आज जितने भी शक्तिपीठ बने हुए हैं वो माँ भगवती के सती के ही अनेक अनेक रूप हैं। चाहे वो कामाख्या देवी हो, चाहे जो भी देवी के स्थान बने हुए हैं, वो सारी के सारे उन्हीं के रूप हैं। वो शिव का प्रेम है, लेकिन सती का शरीर अब नहीं है। मगर सती का शरीर जब नहीं है तो सती क्या कह रही है? त्रुटि तो मुझसे हो गई, गलती तो मुझसे हो गई, लेकिन वो चूंकि सती है, वो देवी है, और देवी है तो गलती जब की है तो अपनी गलतियों को सुधार भी वही करेगी। अगर खेल मैंने बिगाड़ा है तो खेल को बनाने का काम भी मैं ही करूंगा। यहां मां भगवती सती क्या कहती है? आम साधारण इंसान में और देवी देवताओं में एक जो गहरा भेद होता है, देवी देवता को जिस दिन महसूस होता है मुझसे गलती हुई है, उसी दिन वो अपनी गलती को सुधारने की कोशिश करते हैं। लेकिन मानव को पता भी चल जाता कि मुझसे कोई गलती हुई है, तो अहंकारवश अपनी गलती को जिद मानकर और अपनी गलती को ही साबित करने में, सत्य साबित करने में लगा रहता है। जो व्यक्ति अपनी गलती को ही पकड़कर अपनी गलती को ही सत्य साबित करने में लगा रहता है, वो मानव का मानव ही रह जाता है। लेकिन जो अपनी गलती को सुधार करके उसको बेहतर करने की कोशिश करता है, वो फिर मानव नहीं महामानव बन जाता है। तो प्रेम से बोलिए माँ दुशक्ति, माँ भवानी की जय, माँ जगदम्बा, माँ परम्बा की। यहीं से माँ पार्वती का जन्म होता है, और माँ पार्वती पुनः एक बार साधना करती है, पुनः शिव शंभू को रिझाती है, पुनः उसको प्रसन्न करने की कोशिश करती है। और बचपन में जब छोटी बालिका थी पार्वती, और जब नींद में सोया करती थी तो अचानक से वो जग जाती थी, डरने लगती थी, चिल्लाने लगती थी, क्योंकि एक सपना वो बार बार देखती थी। उस सपने में क्या देखती थी कि उसका शरीर अग्नि से जल रहा है।
आग की लपटें उठ रही हैं और आग की लपटों में जल रही है। वो चिल्लाते हुए नींद से जागती थी, चिल्लाती थी, इधर उधर भागने लगती थी। माता पिता कहते थे कि बेटी तुम क्यों दौड़ती हो, क्यों भागती हो, क्यों डरती है? वो कहते थे मुझे, मैं जल रही हूं, आग में जल रही हूं। लोगों ने कहा कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है, तुम्हारे शरीर में कोई आग नहीं लगी है, तुम नहीं जल रही हो, फिर भी तुम ऐसे सपने क्यों देखती हो? लेकिन याद रखिए, अंतिम यात्रा माता सती का शरीर छूटा था आग में जलने से। जिंदगी की अंतिम यात्रा जिस पड़ाव पर खत्म होती है, अगले जन्म की यात्रा वहीं से शुरू होती है। अगर कोई इंसान दुखी होकर इस दुनिया में अपने प्राण छोड़ता है, अगले जन्म में पूरी उम्मीद है कि वो किसी दुखी परिवार में ही जन्म लेगा। जिस स्टेशन पर ट्रेन रुकती है रात में, सुबह ट्रेन वहीं उसी स्टेशन से खुलती है। होता है कि नहीं? यानी हमारी अंतिम यात्रा जहां पे खत्म होगी, वहीं से अगले जन्म की यात्रा शुरू होगी। एक साधु से किसी भक्त ने पूछा कि सबसे अच्छी पूजा किस दिन की जानी चाहिए? कौन सा दिन है जो सबसे अच्छी पूजा हो सकती है? साधु ने कहा, मरने के एक दिन पहले सबसे अच्छी मन लगा के पूजा कर लेना, भगवान में मन लगा के पूजा कर लेना। क्यों गुरुजी, क्यों? इसलिए क्योंकि मन लगा के पूजा करोगे ना, तो या तो भगवान के लोक में जाओगे मरने के बाद, नहीं तो धरती पे आओगे तो किसी भगवत प्रेमी के घर में पैदा होगे। या तो भगवान के लोक में चले जाओगे तीर्थ धाम में, और नहीं तो धरती पे आओगे तो भगवान के परम भक्त के घर में ही पैदा होगे। और अगर अंतिम दिन अच्छे से पूजा नहीं किए तो अच्छे से पूजा नहीं किए, दुखी रहे, तो किसी दुखियारे के घर में जाके पैदा हो जाओगे, क्योंकि भगवान तो दुखियारे हैं नहीं। या तो नरक में जाओगे और नहीं तो दुखियारे के घर में पैदा हो जाओगे। तो उसने कहा, अच्छा, शिष्य ने पूछा कि गुरुवर, ये पता कैसे चले कि अंतिम दिन कौन सा दिन है? उसी दिन हम भी अच्छे से पूजा कर लेंगे, पता कैसे चले? उन्होंने कहा कि हाँ, ये बात तो सही है, तो आप कैसे पूजा करते हो? गुरुवर कहते हैं, रोज रात में सोने से पहले यही सोचता हूं, आज ही अंतिम दिन है, आज ही अंतिम दिन है, आज अच्छे से पूजा कर लूंगा, कल पता नहीं मौका मिले न मिले। इसलिए रोज रात को और जब सुबह नींद खुल जाती है तो भगवान को धन्यवाद करता हूं, लेकिन रोज हर दिन की पूजा यही सोच के करता हूं, आज ही की पूजा मेरी अंतिम पूजा है और आज के बाद दोबारा मौका नहीं मिलेगा, इसलिए अच्छी वाली पूजा करता हूं। यानी भगवान क्या कहते हैं, वो गुरु क्या कह रहे हैं, हर दिन को आप ये सोच कर चलिए कि आज ही मेरा अंतिम दिन है। अगर मैं ये बात मजाक में कह रहा हूं, इसको सीरियस मत लीजिएगा। एक हफ्ते के लिए अगर आपको पता चल जाए ना कि एक ही हफ्ते का समय है, एक हफ्ते के बाद टिकट कट जाएगी, अगर ये हम लोग को पता चल जाए ना, तो क्या परिवर्तन होगा? सबसे बड़ा परिवर्तन होगा, आप पूरे दिन भर में जितने काम करते हो ना, उसमें से कम 70-80% काम आपको बेकार लगेंगे। कुछ गिने हुए 2-4 काम ही इंपॉर्टेंट लगेंगे, जिसको आप 7 दिन में करना चाहोगे। सारा कचरा आपका मिट जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि अब समय कम है। 7 दिन में वही काम आप करेंगे जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। यानी जो मृत्यु को याद रखता है वो कचरों से दूर हो जाता है, जो जितना ही ज्यादा जीवन को याद रखता है वो उतना ही बुराइयों में डूबते चला जाता है। माता सती क्या कह रही है अपने उस लीला के माध्यम से कि देखो, मैं जलते हुए संसार को मैंने छोड़ा था,
जलते हुए प्राण को मैंने छोड़ा था, महल में पैदा हो गई हूं, फिर भी जल ही रही हूं, सो रही हूं गद्देदार नरम बिस्तर पे, मखमली बिस्तर पे, फिर भी मैं जल ही रही हूं। बिस्तर नहीं जल रहा, महल नहीं जल रहा, लेकिन अंदर से सती जल रही है। हर दिन के सपने में वो जलती थी। माताएं, आप सभी सती ही बैठी हैं, अपनी तैयारी कैसी कर रही हैं? जलने की या जलाने की? जितना वो रिश्ते में माचिस लगाने वाला रिश्ता है ना, कोई आपको जलाता है, किसी को आप जलाती हैं, है ना? ये जितना जलने और जलाने का खेल है ना, अभी से बंद कर दीजिए। क्योंकि कारण कोई भी हो, अब जब पार्वती जलेंगी बचपन में नींद में, तो ये नहीं कहेगी कि शिव शंभू के कारण से जली ना, क्योंकि कारण कुछ भी हो वो नहीं जलेगा, जो करता है वही जलता है। सती जली तो सती जल रही है आगे भी। यानी ये छोटा सा प्रसंग हमें क्या कह रहा है कि हम अगर अपने अगले जन्म को भी ठीक करना चाहते हैं, तो रामायण का एक छोटा सा प्रसंग सती के माध्यम से हमें सिखा रहा है कि अगले जन्म को कैसा बनाना चाहते हो, उसकी तैयारी आज से इसी जन्म में आपको करनी पड़ेगी कि कैसा बनना पड़ेगा। और तब एक दिन नारद ऋषि आते हैं और आकर उन्होंने कहा, दिव्य दृष्टि से देखा और कहा कि अरे ये तो वही सती है जो पार्वती के रूप में पैदा हुई है। ये सती बनी ही है महादेव से मिलने के लिए, तो पार्वती है। और फिर से पुनः पार्वती तपस्या करती है, घोर तपस्या करती है। सप्तऋषि जाते हैं, कहते हैं छोड़ उसे, नर कंकालों की माला जो धारण करके रखता है, शमशान की भूमि में रहता है, जो बर्फीले पहाड़ों में रहता है, जिसके गले में सर्प है, विषधर सर्प है, जिसके चारों तरफ भूत पिशाच है, उसको क्या तू अपना वरमाला पहनाएगी? तेरे लिए सुयोग्य वर हमने देखा है, वो भगवान विष्णु है। क्षीर सागर की सैया पे वो शयन करते हैं, शेष नाग पे शयन करते हैं। तू चल, उससे अच्छा वर कोई नहीं हो सकता। वो कहती है, अब शिव को ही अपने दिल में धारण किया, शिव ही मेरे शिव रहेंगे, इसके अलावा कोई नहीं होगा। और शिव को वर्ण भी करती है, और शिव को वर्ण करके फिर से शिव विवाह होता है। और शिव को वर्ण करने के बाद से दोबारा से जब वो फिर से पुनः से अर्धांगिनी भरकर भगवान शिव शंभू की अर्धांगिनी बनकर फिर से जब आकर बैठती है, कैलाश पर्वत पर आकर फिर बैठती है, तो बैठकर फिर हाथ जोड़ती है और एक प्रश्न फिर कहती है, ये राम कौन है? ये राम का व्यक्तित्व कैसा है? पहले पूर्व जन्म में पूछा, ये जंगल में घूमने वाला राम कौन है? दूसरे जन्म में पूछा, हाथ जोड़कर पूछा, पहले शंका से पूछा, दिमाग से पूछा, शक करते हुए पूछा, वो जंगल का वनवासी राम कौन है जिसकी पूजा आप कर रहे हो? लेकिन अब हृदय से पूछती है, हाथ जोड़कर पूछती है, विनम्र होकर पूछती है, मेरे शिव शंभू बताओ ये राम कौन है? राम का परिचय मुझे दो। अब विनम्र हो गई। यानी सती का मतलब क्या? आपके अंदर सती है, आपके अंदर पार्वती है, कैसे पहचानोगे? बस दो ही जगह है, दो स्थान पे सती और पार्वती रहती है। सती का मतलब है जिसके अंदर बुद्धि की प्रमुखता है, जो हर चीज दिमाग से सोचती है, जो शक करती है, डाउट करती है, शंका करती है, वो सती है। वो सती है। जो ज्ञानी है वो सती है। लेकिन पार्वती कौन है? जो दिमाग को छोड़कर दिल में उतर चुकी है, अब दिल से संचालित हो रही है, उसका हृदय चक्र जग गया है, वो भक्ति भाव से देखती है। अब राम पे शंका नहीं करती, राम के साथ भक्ति भाव से हाथ जोड़कर विनम्रता से पूछती है, राम के बारे में विस्तार से बताओ। यानी बुद्धि से लेकर दिल तक की आने की जो यात्रा है, यही सती से पार्वती तक की यात्रा है। आप बुद्धि से भक्ति करते हो, आप सभी लोग बुद्धि से भक्ति करते हो,
या हृदय से भक्ति करते हैं? कितने लोग हैं जो हृदय से भक्ति करते हैं? अगर हृदय से भक्ति करते हैं तो आप ही मां पार्वती हैं। और जो लोग हाथ नहीं उठाए इसका मतलब आप सती हैं। मैं मानूं? आप कितने लोग अब सती हैं? हाथ उठाइए। जोरदार तालियां, बहुत बढ़िया। देखिए, ये जो है आत्ममंथन की कथा है, आत्मचिंतन की कथा है। मैंने आपको पहले ही बताया, ये कथा किसी और की नहीं, हम सब की कथा है। वो सती कहीं और नहीं, वो पार्वती कहीं और नहीं, वो शिव शंभु, वो राम कहीं और नहीं, वो हमारे बीच में ही बैठे हुए हैं, हमारे ही व्यक्तित्व में ही हैं। वही बार बार किसी न किसी अनेक रूपों में आएंगे और हमें दिखाएंगे और हमारे अंदर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देंगे कि देखो क्या होगा। और जैसे ही विनम्र होकर शिव शंभु से मां पार्वती ने पूछा, हाथ जोड़कर, ये राम की महिमा बताओ प्रभु, राम की महिमा बताओ। अब वहां से राम कथा की शुरुआत शिव शंभु करना शुरू कर देते हैं कि ये राम कौन है।